वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, यानी कि वर्ड है डील। डील, अब इस डील के साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाएं और क्या प्रीपोजिशन लगाने से हमारा क्या मीनिंग निकलेगा, इस पर बेस्ड है हमारी आज की वीडियो। ठीक है, और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज वी यूजली कंफ्यूज कि हम लोग डील इन लगाएं, डील विद लगाएं, डील आउट लगाएं, और इनका हर प्रीपोजिशन के साथ मीनिंग अलग होता है। अब यहाँ पर देखिए डील लिखा है तो साथ में हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। इन लगाएंगे तो कब लगाएंगे और क्यों लगाएंगे? विद लगाएंगे तो कब लगाएंगे और क्यों लगाएंगे? और ऐसे ही आउट लगाएंगे डील के साथ तो क्यों और कब लगाएंगे? देखिए डील के साथ अगर हम इन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है व्यापार करना। ठीक है, और डील के साथ अगर हम विद लगाते हैं तो डील विद, यानी कि इसका मतलब होता है किसी से निपटना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो इसका मतलब होता है निपटना। किसी इंसान से आपको निपटना है तो उसके लिए हम लगाते हैं डील विद। और डील आउट मतलब होता है कोई भी चीज़ बांटना। ठीक है, तो देखते हैं इन तीनों के अलग अलग यूज और इनके सेंटेंसेस, बिकॉज बिना सेंटेंसेस के इन वर्ड्स को केवल याद करना बिल्कुल यूजलेस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डील इन। डील इन सबसे पहले, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। तो यहाँ पर देखिए वह कपड़ों का व्यापार करता है, व्यापार करता था, तो ही डेल्ट, यानी डील यहाँ पर एक वर्ब है, तो डील की सेकंड फॉर्म जो होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है डेल्ट। तो ही डेल्ट इन गारमेंट्स, यानी कि वो जिस भी चीज का बिजनेस करता है आपको इन लगाकर उसके बाद वो बिजनेस लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए वे मुख्यतः दुर्लभ पुस्तकों का व्यापार करते हैं। दुर्लभ मतलब जो रेयर बुक होती हैं, मतलब कि जो थोड़ी सी अलग टाइप की रेयर बुक्स होती हैं जो बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं, तो उनको बोलते हैं हम रेयर बुक्स। तो यहाँ पर अब देखिए तो दे मेनली डील इन रेयर बुक्स। तो यहाँ पर हम लोग डील इन का यूज पढ़ रहे हैं, यानी कि किसी चीज का व्यापार करना, लाइक बिजनेस करना। अब डील विद देखते हैं। डील विद का यूज होता है कि किसी चीज, किसी से निपटना। वो प्रॉब्लम हो सकती है, इट कुड बी अ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे उन्होंने समस्याओं से निपटा, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है तो फिर वही ही डेल्ट विद। यहाँ पर इन लगाया है, यहाँ पर आपको डील डेल्ट के साथ विद लगाना है, यानी कि डील के साथ आपको विद लगाना है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सेंटेंस हमारा ये पास्ट का है। तो ही डेल्ट विद प्रॉब्लम्स, हम शरारती लड़कों से निपट नहीं सकते, तो सकते ही वी कैन नॉट डील विद नॉटी बॉयज। तो यहाँ पर देखिए इंसान से निपटे, प्रॉब्लम से निपटे, तो डील विद लगाया। अब यहाँ पर देखते हैं डील आउट। डील आउट का मतलब होता है कोई भी चीज बांट देना। ठीक है, संपत्ति का सौदा दो भाइयों में बांट दिया गया था, यानी कि संपत्ति को दो भाइयों के बीच में बांट दिया गया था। तो द प्रॉपर्टी वॉज डेल्ट आउट, यहाँ पर डेल्ट के साथ आउट लगाया। डेल्ट क्यों लगाया? क्योंकि तीनों ही सेंटेंसेस हमारे देखिए यहाँ पर पास्ट में है, तो इसलिए हमने डील का डेल्ट हो गया। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है, और बाकी यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है। तो द प्रॉपर्टी वॉज डेल्ट आउट बिटवीन टू ब्रदर्स। सेंटेंस देखिए यहाँ पर कि हम उसकी संपत्ति को, यानी कि हम उसकी संपत्ति को कई धर्मार्थ संस्थाओं में बांट देंगे, यानी कि जो उसकी जो प्रॉपर्टी है, कोई भी इंसान हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी जो है हम उसको कई धर्मार्थ संस्थाओं को बांट देंगे। तो वी विल डील आउट हिज पोजीशंस। पोजीशन मतलब जो भी उसकी संपत्ति है, जिसका भी उस पर अधिकार है, तो हिज पोजीशंस टू सेवरल चैरिटीज। सेवरल चैरिटीज यहाँ पर है धर्मार्थ संस्थाएं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे बाय यूजिंग डील इन, डील विद, डील आउट। तो देखते हैं कि सेंटेंस, यह अखबार गपशप नहीं केवल तथ्यों का पर काम करता है, यानी कि गपशप नहीं छापता, उस चीज का बिजनेस नहीं करता, केवल वो किसका काम करता है? तथ्यों पर काम करता है, यानी कि तथ्यों का बिजनेस करता है। तो दिस न्यूज़पेपर डज नॉट डील इन गॉसिप ओनली इन फैक्ट्स। ठीक है, हम खाद्यान्न का व्यापार करते हैं, तो वी डील इन फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पर खाद्यान्न मतलब खाने पीने की जो वस्तु है। हम हार्डवेयर का व्यापार करते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर का नहीं, तो वी डील इन हार्डवेयर बट नॉट सॉफ्टवेयर। तो इस टाइप से हम लोग डील इन का यूज किया। यहाँ पर देखिए डील विद, आप इस समस्या से कैसे निपटने का इरादा रखते हैं, तो हाउ डू यू, इंटेंड का मतलब होता है इरादा रखना, तो हाउ डू यू इंटेंड टू डील विद दिस प्रॉब्लम, क्या आप जानते हैं कि इस समस्या को कैसे निपटा जाए? तो डू यू नो हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डील इन हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, डील विद क्यों कर रहे हैं, और लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ डील आउट। मुनाफा निवेशकों के बीच बांट दिया गया, यानी कि जो प्रॉफिट था वो जो इन्वेस्टर्स थे उनके बीच में बांट दिया गया। तो द प्रॉफिट्स वर डेल्ट, बांट दिया गया। तो यहाँ पर ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो प्रॉफिट्स, तो यहाँ पर वर लगाया, और उसके बाद आपको पता ही है पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा। तो द प्रॉफिट्स वर डेल्ट आउट
अमंग द इन्वेस्टर्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे तो मेंशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर अमंग लगा दिया है, ठीक है। दो होते तो यहाँ पर हम लगाते हैं बिटवीन, ठीक है। छोटी छोटी चीजें इंग्लिश में यू मस्ट नो के कहाँ पर हम बिटवीन लगाएंगे, कहाँ पर अमंग लगाएंगे। वह बेघरों को खिलौने और कपड़े देगा, तो ही विल डील आउट टॉयज एंड क्लोथ्स टू द होमलेस शेल्टर्स। तो जो बेघर हैं, जिनके घर नहीं है, उनको क्या दिया जाएगा, टॉयज एंड क्लॉथ्स। तो यहाँ पर आप आई होप आप क्लियर हो गया होगा कि वेयर वी यूज डील इन एंड डील विद एंड डील आउट। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।